मेरा नाम मनोज मोक्षेंद्र है। मैं अपनी एक कविता सुनाना चाहता हूँ। कविता का शीर्षक है बिछोना। यह कविता समकालीन भारतीय साहित्य में वर्ष 2008 में प्रकाशित हुआ। बिछोना। जब भी काजल आंधा लाल सी आंखों में उजले ढाल पर तीर दिया बिछोना, डाकी बुरी नजरों से, सोने सुखों से, फुतही हवाओं से कलेजे को सुरक्षा करो। ममता भरा मन जुड़ा गया उल्टा गलचौरा बदकही जीभर की मन सीधों का नैन मटक्का भी झेला। खेत खलिहानों में मजदूरी करते हुए भी निश्चिंत रही सारी थी। बहुआ खेलता रहा भयानक खोहों दिलों के इर्द गिर्द, घुटनों हथेलियों से लिसण कर यात्रा करता रहा। झरबेरियों के जंगल में कई बार सांप छू कर चला गया। गोदर बिच्छी उसके बदन पर रींग गए और जब सांझ भये वह माई की कोरा में लपका तो पहले से ज्यादा चीज है। ममता की मजबूत अंगूठी ने उसकी मतमैली आंखें पर फिर बरबसी किया दिखा। गालों पर असंख्य चुंबन अंकित किए, हथेलियों कानों के पास घुमाकर उसकी चिराई की कामना की। माँ अपने स्वर्गत हाथ निकाल कर मेरी प्रौढ़ भाल पर टीक दो, अमित होना का नशा और शिक्षाओं से भर दो मेरा मनोबल कि मैं लड़ सकूं अपनी उम्र और देश से बाहर भी, और दे सकूं झूठे झुसाए जगत को संतोष का अक्षर प्रदान। माँ तुम संसार के माथे पर ही दीप दो एक अमित होना और दे दो। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है घर। यह कविता वर्ष 2012 में वर्तमान साहित्य में प्रकाशित हुई। घर। जागते जागते थक कर घर भी सोते हैं बस कुछ दुर्लभ मौकों पर, जबकि लोग गए होते हैं अन्यत्र किसी जलसे या जश्न में शिरकत करने, या किसी पर्वतीय देवी का दर्शन करने, या किसी अपने की मौत पर पूरे 13 दिन मातम मनाने। यकीनन घर सोते ही नहीं, अपने निशब्द खर्राटों से सन्नाटों को और अभेद्य बना देते हैं। गहरी नींद में देखते हैं उनके सपने भी, जो जीते जागते जल्दी ही वापस आ जाएंगे अपनी गुमसुमाती थकान के साथ, कुछ नई यादों को ढूंढते हुए। इतना कुछ खोकर, इतना कुछ पाकर कि घर को फिर सोने का मोहलत देने तक वे उनका लेखा लगाते हैं। सोते हुए घर के ख्याल में वापस आने वालों की छाया ही नहीं डोलती, उन छायाओं के स्वर्गीय पुरखों के साए भी होते हैं। घड़ी सहने हुए हक बकाते हुए उन कबूतरों से जो निद्रा घर के रोशनदानों से घर में घुसकर फड़फड़ाते हैं और सोते हुए घर की नींद उड़ाते हैं। क्या देखा है घर को कभी करते हुए चुहलबाजी, जबकि स्कूल से लौटे बच्चे धड़ धड़ धम धम भागते हुए छत पर कटी पतंग लूटते हैं ट्यूशन पढ़ने जाने की चिंता में। अब जग बजग क्यों छूट जाती है उनके हाथों से पतंग की डोर। देखो नटखट घर खिड़कियों से तेज फूंक मारकर उड़ा देता है पतंग की डोर, और बच्चे हाथ मलते रह जाते हैं। तब घर किलकारियां मारता है, पछताते बच्चों की हताशा पर तालियां बजाकर चिढ़ाता है इन्हें। काश बच्चे सुन पाते घर का चिल्लापन, उसकी मक्खरेबाजी। वाकई घर शैतान बच्चों की धमा चौकड़ी में शामिल होता है, वैसे ही जैसे खो खो खांसते दादाजी गठिया के बीज भुलाने बच्चों की उधम में शरीक होने का असफल प्रयास करते हैं। उन्हें सबक सिखाने की जद्दोजहद में लड़खड़ा करते जाते हैं। उम्र दराज घर के नटखटपन को आइस पाइस खेलते बच्चे और धारदार बना देते हैं, और ऐसे में घर भूल जाता है अपने भीतर की टूटन, चरमराहट और बच्चों का देखो घर को बिलखते सकते अपने स्वामी के पास ही सिर झुकाकर आंसुओं में उनकी स्मृतियां टटोलते हुए, जबकि स्वामी ने संवारा था उसका अंग प्रसन्न, चालों कीमक और सीलन से निजात दिलाने चेहरा आमरण है। देखो शोकातुरों के गम में हिंदियाता घर किस कदर शामिल है, उसके बंधु बांधवों की तरह नाप रहा है गम की गहराई अपनी विस्फोरित। उसकी